नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। आज यूपी का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में सीएम योगी आते हैं। खासतौर से गुंडे, बदमाशों और माफिया तो यूपी में क्राइम को अंजाम देने से पहले 100 बार योगी का नाम जरूर लेते होंगे, क्योंकि यूपी को क्राइम फ्री करने के लिए सीएम योगी ने यूपी पुलिस को फ्री हैंड दिया है, जिससे राज्य को पूरी तरह से हर अपराध से मुक्त किया जा सके। इसी कड़ी में यूपी पुलिस ने एक और माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। तो कौन था ये माफिया जिसकी यूपी में बोलती थी तूती? सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। आजमगढ़ के माफिया पर तगड़ा एक्शन, बाहुबली की करोड़ों की प्रॉपर्टी हुई जब्त। यूपी में माफिया राज पर योगी का बुलडोजर एक्शन। यूपी के आजमगढ़ जिले का एक ऐसा माफिया जिसने यूपी में किसी जमाने में खूब दहशत फैलाई। मर्डर, लूटपाट समेत कई मामलों में उस पर ढेरों मुकदमे दर्ज हुए। बीएसपी के पूर्व विधायक के मर्डर में नाम आने के बाद उसे जेल भेजा गया। अब इस माफिया की संपत्ति पर यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है, यानी यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम बदस्तूर जारी है। पुलिस ने उसकी पत्नी के नाम पर खरीदी गई करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली है। इसके अलावा इस माफिया की दूसरी संपत्तियों के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। कभी दहशत का दूसरा नाम कुंटू सिंह था। आजमगढ़ के गैंगस्टर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पर यूपी के अलग अलग जिलों में हत्या, लूट, रंगदारी समेत करीब 77 मामले दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर यूपी के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। आजमगढ़ में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन ले रही है। बीएसपी के पूर्व विधायक के मर्डर में भी इसका नाम शामिल है। 2013 में माफिया कुंटू सिंह का नाम बीएसपी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की जान लेने के मामले में सामने आया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कुंटू सिंह को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। तभी से ये माफिया जेल में सजा काट रहा है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन की माने तो ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह जीनियरपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव का निवासी है। यह आईआर गैंग 36/2024 का लीडर है। उसने अपराध जगत में अवैध रूप से कमाए गए धन से पत्नी वंदना सिंह के नाम पर संपत्ति खरीदी थी। पुलिस ने ये संपत्ति कुर्क कर ली है। तो कुंटू सिंह की ये संपत्ति यहाँ पर सगड़ी तहसील के सालापुर गांव में मौजूद थी, जिसमें कई हेक्टेयर जमीन शामिल है। इसे 26 अगस्त 2009 को खरीदा गया था, जिसमें गैंगस्टर के तहत दर्ज मामले के आधार पर कार्रवाई की गई है, जिसमें ध्रुव सिंह, उसकी पत्नी वंदना सिंह सहित कई आरोपियों के नाम शामिल हैं। इस संपत्ति की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। थाना अध्यक्ष जीनपुर जितेंद्र बहादुर सिंह ने सीनियर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के जरिए जिला मजिस्ट्रेट को कुर्की की रिपोर्ट भेजी थी। जिला मजिस्ट्रेट ने 28 मई 2025 को इस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद 30 मई को नायब तहसीलदार विवेकानंद क्षेत्र अधिकारी सगड़ी शुभम तोदी और थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह और हल्का लेखपाल सुधीर कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ये संपत्ति कुर्क कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस माफिया की दूसरी संपत्तियों की तलाश में जुटी है। साथ ही उसके गुर्गे को आजमगढ़ छोड़कर भागना पड़ा और उनकी तलाश भी तेज कर दी गई है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि यूपी में किसी भी माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। योगी ने समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस के शासनकाल पर बड़ा निशाना भी साधा। उनका एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उस समय की राजनीतिक लीडरशिप इस दिशा में सोच नहीं रखती थी। उनका ये एजेंडा नहीं था। प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था। प्रदेश में दंगों का लंबा दौर चलता था। हर दूसरे तीसरे दिन एक नए दंगे की शुरुआत होती थी। योगी ने आगे कहा, सत्ताधारी लोगों ने यूपी के माफियाओं के सामने घुटने टेक दिए थे। उनके सामने उनकी जुबान नहीं खुलती थी। माफिया के इशारे पर सरकार चलती थी। वो पैसे वाले अपराधी माफिया रहा हो, खनन माफिया रहा हो, भू माफिया रहा हो, वन माफिया रहा हो या पशु माफिया रहा हो, ये सभी अपने इशारे पर सरकारों को चलाते थे। आज यूपी माफिया मुक्त भी है, दंगा मुक्त भी है, गुंडा मुक्त भी है और अपराध मुक्त भी है। सीएम योगी का यह बयान उस वक्त आया था जब यूपी के कुख्यात बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। दरअसल अभी हाल ही में यूपी पुलिस ने ऑपरेशन खोखो के तहत बड़े बदमाश को मार गिराया था। वैसे सीएम योगी के आदेश के बाद से उत्तर प्रदेश की पुलिस सूबे को अपराध मुक्त बनाने के लिए कई ऑपरेशन चला रही है और उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में यूपी के गोंडा जिले में भी पुलिस ने 1 लाख का इनामी बदमाश सोनू पासी उर्फ
भूरे को एक मुठभेड़ में मार डाला था। थाना खोडारे और एसओजी के ज्वाइंट ऑपरेशन में बदमाश सोनू मारा गया। मौके से अवैध पिस्टल, कारतूस, तमंचा बकायदा जो नंबर प्लेट थी उसकी बगैर नंबर प्लेट बाइक भी बरामद की गई। 24 अप्रैल की देर रात थाना उमरी बेगमगंज में सोनू ने चोरी के दौरान मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था और इसी मर्डर केस में शामिल बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इस बीच पुलिस की ब्रजेश उर्फ छोटू पासी और पल्लू पासी नान मुल्ला से एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई जिसमें ये सभी पकड़े गए। पुलिस ने तीनों को पकड़कर जेल भेजा। वहीं इसी घटना में जो मोस्ट वांटेड था सोनू पासी उर्फ भूरा, वो फरार चल रहा था, जिस पर एडीजी गोरखपुर ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। जब पुलिस ने सोनू की घेराबंदी की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सोनू पासी मारा गया। सोनू पासी पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 33 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। इनमें 3 खालिस्तानी आतंकवादी और 20 कुख्यात बदमाश भी शामिल थे। इसी दौरान करीब 700 एनकाउंटर हुए। 20 मार्च 2017 से 28 दिसंबर 2024 तक यूपी पुलिस ने कुल 217 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है और करीब 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए। योगी सरकार ने 24 मार्च 2025 को जब अपनी सरकार के 8 साल पूरे किए थे तो उस वक्त भी जो मेन थीम थी वो माफियाओं का खात्मा करना ही रखा गया था। योगी ने अपने 8 साल पूरे करने पर साफ कहा था कि आगे भी माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जारी रहेगा। योगी सरकार के 8 सालों के सफर में कई चुनौतियां, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के सफर में ब्रेक भी थे और माइलस्टोन भी। सरकार इसे सेवा, सुरक्षा और सुशासन के रूप में पेश कर चुकी है। इसके पक्ष में उसके पास तथ्य, आंकड़े और उपलब्धियों की एक लंबी लिस्ट है और इस पर सवाल उठाने की विपक्ष के पास अपनी वजह है। हालांकि परफॉर्मेंस और परसेप्शन में बदलाव को सबने महसूस किया। यूपी में सीएम के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके योगी की दूसरी पारी के 8 साल 24 मार्च को पूरे हो चुके हैं। 2017 में जब सीएम योगी चुने गए थे तब पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से शक और सवाल और आवाजें उठाई गई थी, लेकिन आलोचना और सवालों के बीच योगी ने दृढ़ता से उस एजेंडे पर फोकस किया जिसे बीजेपी ने चुनाव में जनता के सामने पेश किया था, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के परसेप्शन को बदलने की चुनौती भी थी। जानकारों का मानना है कि पिछले 8 सालों में योगी सरकार के लिए सबसे बड़ा तमगा संगठित अपराध को कुचलने का रहा, यानी यूपी में माफियाओं का खात्मा। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे महज डायलॉग नहीं बल्कि सफलता की इबारत बना। फैसलों में दृढ़ता का ये स्वरूप बहुआयामी रहा। सीएए, एनआरसी विरोधी आंदोलन के दौर में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के चौराहों पर पोस्टर और वसूली के फैसले के अलावा अवैध धर्मांतरण, गोहत्या और नकल विरोधी कानून जैसे कई ऐसे कदम रहे जिनमें आलोचना की परवाह किए बगैर समस्या की जड़ पर वार किया गया और फोकस रहा। इसने प्रदेश के परसेप्शन में बदलाव की कवायद को आगे भी बढ़ाया। हाल ही में शासन के आला अफसरों के साथ बैठक में योगी ने साफ कहा था कि योजनाओं को कोई भी अर्थ नहीं है जब तक वो लाभार्थियों तक ना पहुंचे, यानी जमीन तक योजनाएं ना पहुंची तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए गरीब केंद्रित योजनाओं को लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए। जन कल्याण से जुड़ी दर्जनों से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं को भी अमल में लाया गया और इसको लेकर यूपी नंबर 1 भी है। दशकों से योजनाओं से वंचित वनटांगिया से लेकर समाज के हर वर्ग को इसमें जोड़ा गया। बुनियादी सुविधाओं के साथ 40 लाख करोड़ से ज्यादा के वैश्विक निवेश तक की राह तय की गई तो आस्था के एजेंडे को अर्थव्यवस्था के विकास से जोड़ा गया। प्रयागराज महाकुंभ में 45 दिनों में 66 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी आस्था के वैश्विक विस्तार की कहानी कह रही है। सरकार का लक्ष्य यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। ये तभी मुमकिन है जब सभी सेक्टर पूरी क्षमता से काम करें और प्रदेश पूरी तरह से भयमुक्त और सुरक्षा की गारंटी देता हो। जवाबदेही तय हो और काम की छूट के बीच अब थानों, तहसील से लेकर शासन स्तर तक सुनवाई न होने की शिकायतें। इससे निपटने के लिए भी सीनियर आईएएस से लेकर नीचे तक के अफसरों पर कार्रवाई हुई, लेकिन इसे नजीर बनाना होगा। भर्तियों और फुल प्रूफ बनाने के साथ महत्वाकांक्षी योजनाओं को टाइम पर पूरा करने के लिए भी सख्त कदम उठाने की हिदायत सीएम योगी की तरफ से बार बार दी जाती रही और इसे अमल में भी लाया गया। और इसी तरह यूपी पुलिस को जिस तरह से माफिया मुक्त बनाने के लिए फ्री हैंड किया गया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम हो। यानी
एक बार फिर यूपी में जिस तरह से एनकाउंटर की जो लिस्ट सामने आई है और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है, उसके लिए अब यूपी पुलिस की जमकर तारीफ भी हो रही है। साथ ही साथ सीएम योगी भी इस बार बाजी मारते हुए यहाँ पर देखें कि जितने भी प्रदेश के सीएम हैं उनमें सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए, सबसे आगे अगर कोई नजर आता है तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ है। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।